विरोध अब शुरू हो चुका है। अब शिक्षक के बाद एसटीईटी अभ्यर्थियों ने भी आरजेडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और ये आरजेडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अभ्यर्थियों ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि जब आयोग से परीक्षा ही लेनी थी तो 4 साल तक बहाली क्यों लटका कर रखा गया। अभ्यर्थियों ने ये साफ कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, महागठबंधन सरकार के किले को ढा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली आते ही लगातार विरोध जारी है। एक तरफ राज्य भर के नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं एस्टेट अभ्यर्थी भी अब आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नियमावली है उसको फाड़ कर विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये विरोध किस लिए? कल जो नियमावली आई है 2023 नियमावली, उसमें काला फरमान है कि एग्जाम हम लोग एसटीटी 19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, सरकार ही ली है तो फिर एग्जाम किस बात की। यह बहाली फंसाने के लिए और 2025 तक ले जाने के लिए नियमावली आई है। हम लोग इसका काल विरोध करते हैं और सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम लोग कल सड़क पे उतर रहे हैं। आज अगर वापस नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे जो हो। यह काला फरमान नहीं चलेगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, बर्दाश्त सब बाहर है। गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम के बहाने 2025 ले जाइएगा। बर्दाश्त सब बाहर है। होश में आइए, होश में आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये चेतावनी साफ तौर से दी जा रही है। ये बताइए, अल्टीमेटम भी कुछ दे रहे हैं, चूंकि अब तो आयोग की तरफ से परीक्षा ली जाएगी। नहीं, देखिए, ये जो नियमावली भावी शिक्षकों के लिए आया ही नहीं है, जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए आया है। जब एग्जाम ही लेना था तो 4 साल से क्यों लटका कर रखे? अति शीघ्र जल्द लाठी से डंडा से पिटाया गया हम लोग को। अब कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे 4 साल के बाद। आपको दिमाग कहाँ खुला है? ये कौन सा तरीका है? जान मार दीजिए सीधे। क्या कहना चाहते हैं कि पहले बताए थे एस्टेट और सीटेट बीटेट नहीं करना पड़ता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4 जब वही करना था तो हम लोग तैयारी करते सर। 4 साल के बाद फरमान लाते हैं कि हम बीपीएससी के द्वारा देंगे, 3 बार मौका देंगे। बारे बार बीपीएससी में 7 बार मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार यादव। ये बताइए, अब तो नियमित टीचर कहलाएंगे, सरकार ये कह रही है। महोदय, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हम विज्ञापन के अनुसार 4 बार परीक्षा देके मेरिट में है। अब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है तो कह रहा है कि बीपीएससी से एग्जाम देंगे। हम आईआईटी से पढ़े, कौन परीक्षा से डर रहे हैं क्या? लेकिन फिर हमको 4-5 साल झोंकना चाहती है सरकार। आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव लंका ढा देंगे। यदुवंशी खानदान से हो और समझ लेना, मोड़े मोड़ पराजित करेंगे। इस राज्य में जहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा वहीं आग लगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, आईआईटी से पढ़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब तो 3 लाख बहाली करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं कि बेवकूफ बनाए, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। बात है नियुक्ति पत्र मिलने की, तो अब कह रहे हैं कि आयोग से परीक्षा लेंगे। ये कौन सी बात हो गई? हम लोग 4 साल से नियुक्ति के पत्र की बात कर रहे थे, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अब फिर से परीक्षा दीजिए। अरे तब पहले से हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे, मेरिट में बिना परीक्षा के आ गए। अरे आप ही ने परीक्षा लिए थे, आप ही ने मेरिट दिए हुए हैं। आनंद किशोर से आकर पूछिएगा, वही हम लोग को मेरिट ला के दिए हुए हैं। परीक्षा नहीं देंगे आप लोग? अरे भाई, हम लोग परीक्षा आप कुछ ऐसा ले लीजिए, लेकिन जो परीक्षा वाले ले चुके हैं, जो मेरिट बना के दे चुके हैं, उसका क्या करें? उसको बताइए क्या करें। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहले हमने बीएड कर लिया, उसके बाद एस्टेट कर लिया, और जो प्रारंभिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम डीएलएड कर लिए, बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, बीटेट कर लिए। अब भला आयोग से किस प्रकार की परीक्षा? सरकार अगर पहले बता दी होती तो हम लोग इतनी फजीहत नहीं झेलते। जाहिर है आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और फिर से लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि हम अगर सरकार वापस नहीं लेती है अगर नई नियमावली, तो हम जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव लंच ब्रेक के लिए निकले हैं। करीब 1 घंटे के बाद फिर से पूछताछ जो ईडी कार्यालय में, मुख्यालय में चल रही थी, वो इस वक्त लंच ब्रेक के वजह से रुकी हुई है और 1 घंटे के बाद से फिर से पूछताछ का क्रम शुरू होगा। तेजस्वी से ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही थी और लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। करीब 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक दिया गया और 1 घंटे के बाद से फिर से ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव से पहली बार ईडी की तरफ से ये पूछताछ हो रही है और इसी पूछताछ में कई तरह के सवाल जो हैं वो ईडी की तरफ से तेजस्वी के सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त लंच ब्रेक के लिए तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं।
और बड़ी खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई आ रही है। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केस को क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है और इसी नोटिस में जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के आदेश से इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी और तब तक राज्य सरकारों को जवाब नोटिस का देना होगा। और ऐसे में अभी मनीष कश्यप को राहत, जिसकी उम्मीद वो लगाकर बैठे हुए थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जमानत की जो उनकी अर्जी है वो स्वीकार कर ली जाएगी, उन्हें राहत मिल जाएगी, दोनों मामलों को क्लब कर दिया जाएगा, वो राहत उन्हें फिलहाल नहीं मिली है। अगली खबर दिल्ली से, जहां रामनवमी के दौरान हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दंगों के मामले की जांच कर सुनवाई करेगा। याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से दायर की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में रामनवमी के जुलूस में हिंसा जो हुई उसका हवाला दिया गया है। संगठन ने संपत्ति के नुकसान के लिए हर्जाने की मांग की है। साथ ही हिंसा प्रभावित राज्यों से रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठनों ने हिंदुओं की शोभा यात्रा को नहीं रोकने की मांग की है। मुस्लिम बहुल इलाका बताकर जो रोक दिया जाता है यात्रा को, उससे नहीं रोकने की मांग की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर